अब देखिए प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला प्रश्न है कि दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। देखो सम और विषम के लिए हम जैसे a बराबर bq+r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और जहां पे r है वो ये होता है b से छोटा होता है, कहने का मतलब। फिर क्या है, हमारे को इस रूप में लाना है। इस रूप में लाने के लिए देखो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, a बराबर b की जगह जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 4 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 4q+r। अब देखो r का मान क्या क्या हो सकता है 4 लेने पर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 का तो हम भाग दे रहे हैं, भाजक है, 4 हो नहीं सकता, यानी ये हो सकता है। तो ये क्या क्या हो सकता है, a बराबर 0 रखेंगे r की जगह तो 4q, या फिर a बराबर 4q+1, r का मान 1 रखने पर 4q+1, या फिर a बराबर 4q+2, या फिर a बराबर 4q+, तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं कि a बराबर 4q है, तो 4q क्या है, सम है या विषम है, पहले तो देखो, तो बोलोगे कि ये सम है क्योंकि 2 का भाग इसमें जाता है, देखो जाता है ना, इसमें 2 का 4 में चला जाएगा, ये सम है। अपने किसका चेक करना है, विषम का, तो इसको छोड़ दो। फिर क्या है 4q+1, 4q सम था और इसमें एक शेषफल बच जाता है, इसलिए ये विषम है, तो इसको चेक करेंगे। फिर क्या है इसमें, देखो 4q में पूरा पूरा जाएगा और 2 में भी पूरा पूरा जाएगा, यानी ये क्या है, सम है। और फिर a बराबर 4q+3, ये क्या हो जाएगा, विषम, यानी एक शेष बच जाएगा, 3 में 2 का भाग दूंगा। तो पहली विषम है a बराबर 4q+1, और क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर और राइट हैंड साइड में देखो इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a+b का स्क्वायर, a की जगह 4q है और b की जगह a। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी पेन से, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपका ये हो जाएगा, a की जगह 4q है तो 4q का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, और q का स्क्वायर q² प्लस 2 गुणा a की जगह 4q गुणा b की जगह 1 प्लस b² b यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा a² बराबर 16q² प्लस इधर करोगे तो 2 × 4 8 × 1 8, और q और प्लस 1। अब देखिए, अब देखो 8 है, 8q के इसके रूप में 8q+1 के रूप में है, ठीक है। तो देखो a² बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8q आ रहा है, तो 8q, इसमें क्या बचेगा, 8 का भाग 16 में 2 बार, और q² में से q गया तो 1q रह जाएगा, और इधर 8q में 8q का भाग 1 बार, तो 1 बच गया, और प्लस ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है, पूरा कोई धनात्मक पूर्णांक। तो 8 गुणा कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लो, पूर्णांक +1 होगा ये। अब 8q+1 के रूप का आया या नहीं आया, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, और q क्या है, देखो प्रश्नों में दे रखा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, तो इस रूप का हो गया। फिर दूसरा आप चेक करोगे, में जगह कम है तो थोड़ा मैं मिटा देता हूँ दूसरे, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ।
अब देखिए नेक्स्ट मैं चेक करता हूं कि a बराबर क्या है। तो a बराबर है 4q प्लस 3। अब दोनों साइड स्क्वायर वर्ग चेक करना है, इसके इस साइड भी स्क्वायर और उस साइड है वो उस पर स्क्वायर लगा दोगे। तो ए स्क्वायर बराबर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 16 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 गुणा 3। तो 4 गुणा 3 12 इंटू 2 कितना होगा 24 और साथ में क्या है q प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब देखो 8m प्लस 1 के रूप में, तो यहाँ पे 9 में से तो 8 कॉमन आएंगे नहीं। इस 9 है, इस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8 प्लस 1। अब देखो इस सब में 8 कॉमन आ जाएगा, सब में 8 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 8 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 8 का 16 में भाग 2 बार 2 q स्क्वायर, इसमें 3 q और इसमें 1 और प्लस 1। अब यहाँ पे कोई संख्या धनात्मक होगी तो ये क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 8 गुणा कोई धनात्मक पूर्णांक, तो जैसे क्यू लिख दिया इसकी जगह, वैसे ये क्यू की जगह दूसरा कोई लेते तो ये ठीक रहता, ताकि यहाँ पे 8 क्यू लिखने में ए बी सी कुछ भी ले, ये तो है ही, बी अपन ने ले लिया, सी या एक्स वाई जेड में से कोई सा ले लेना अगर लो तो आप, ठीक है। तो 8q प्लस 1 ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 8q प्लस 1। q का मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है और किस है इस पूरे की जगह आएगा वो है। यहाँ पे जहां जहां हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है, यानी 4q q की जगह z लिख देना तो 4z प्लस आर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये सारे जेड में आएंगे तो उसकी जगह q लिखने में सावधान आपके ठीक रहेगा। तो ये भी 8q प्लस 1 के रूप का है, यानी उसका क्या है जो वर्ग है वो हम इस रूप में लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। फिर नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और जो शेषफल है वो क्या होगा 20 से छोटा होगा और 0 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखो 9 के रूप में लाना है और क्या लाना है धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, यानी उसकी घात 3 की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या करें, b की जगह मान लो या तो 3 या 4 या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो जैसे b की जगह मैं 3 मान लूं तो क्या हो जाएगा r क्या क्या हो सकता है 0 1 और 2। अब मैं लिखूंगा b की जगह 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। देखो इसमें q की जगह मैं दूसरा कोई शब्द लिख दूंगा, ठीक है। तो 3q की जगह मैं जैसे लिख दूं x लिख दूं, ठीक है। 3x x गुणा के जैसा इसलिए x को छोड़ देता हूँ, 3y लिख देता हूँ, ठीक है। y मतलब जितनी बार भाग गया उसकी जगह y लिख दूं। और r क्या क्या हो सकता है 0 1 और 2। जब 0 रखूंगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 0 यानी 3y। जब 1 रखूंगा तो a बराबर 3y, हमने q की जगह क्या लिखा है y लिखा है, ठीक है। तो 3y और प्लस 1, फिर a बराबर 3y प्लस 2। अब हमें क्या करना है घन करना है, उसकी घात 3 लगानी। तो पहले को चेक करो, तो a बराबर 3y, घन करना है मतलब घात 3 दोनों साइड घन ले लो, तो a की घात 3 और उधर 3 की घात भी 3 होगा और y की घात भी 3 होगा। तो 3 की घात 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 27। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 27 और y की घात 3। अब देखो किसी धनात्मक संख्या का घन हो गया, इस 27 को किस देखो 9 के कुछ गुणाओं के रूप में लिखना है, तो 27 को मैं 9 गुणा 3 लिख सकता हूँ और क्या है y क्यूब।
अब 3y³ की जगह में क्या है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q लिख सकता हूँ। तो इसको क्या किस रूप में लिख सकते हैं हम, 9q के रूप में। अब देखो दूसरा चेक करते हैं, a बराबर 3y+1, दोनों साइड घन लो, घात 3 कर दो, 3 + y+1 की भी घात 3। अब a की घात 3 बराबर क्या होगा, a + b की घात 3, यानी 3 की घात 3y की घात 3। देखो a + b की घात 3 क्या होता है, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ एक साइड में, जगह नहीं है, थोड़ा पहला वाला मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये तो आपने चेक कर लिया कि 9q आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो a + b की घात 3 होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab, और ये होता है। तो यहाँ पे 3q का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब, b³ 1 का क्यूब क्या होगा, 1 + 3 गुणा 3y गुणा 1, यानी 3 गुणा 3 गुणा 1, 3 गुणा 3y गुणा 1, 3a² b है ना, तो a की जगह स्क्वायर कर दो, प्लस 3 गुणा a गुणा b² यानी अब के 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 27y³ + 1 प्लस इधर 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y² इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27y² प्लस इधर क्या करोगे, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 इंटू 1 9 और साथ में 1। अब देखो अपने 9 तो कॉमन किस किस में आएगा, इसमें और इनमें, सब में 9 कॉमन आ रहा है, ले लो। इसमें बचेगा 9 का 27 में भाग कितनी बार गया, 3 बार, और y³। इसमें बचेगा 3 बार भाग और y, इसमें 9 का भाग 1 बार और बच जाएगा y, 9 से 9 कट गया और y बच गया। और क्या बच गया, एक अकेला उधर रहने दो। अब 9 के साथ कुछ धनात्मक संख्या गुणा के रूप में है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 9q, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पूरे की जगह q और प्लस 1, यानी इसके घन को 9q + 1 के रूप में लिख सकते। फिर नेक्स्ट 9q + 2 वाला ऐसा का ऐसा करना है, चलो मैं करवा देता हूँ, पहले ये मिटा देता हूँ आपके लिए और फिर यहीं पे करवा देता हूँ। आगे देखो क्या है, a बराबर 3q + 2 है, 3y + 2 है, ठीक है, दोनों तरफ घन लेना है, तो इसकी भी घात 3 कर दो और इसकी भी घात 3। अब खोलोगे तो वही, इसको तो a³ हो जाएगा, फिर a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³, a की जगह 3y है तो 3y का क्यूब, पिछली बार की तरह 27y³ प्लस b³ b की जगह क्या है 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3 गुणा a का स्क्वायर 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y² डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गुणा b, यानी b तो कितना है इस बार 2 है, तो 2 और प्लस 3 गुणा a की जगह 3y और b की जगह 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ab² तो 4। अब मैं आगे इसको लिखूं तो a³ के बराबर क्या हो जाएगा, देखो 27y³ डायरेक्ट लिख दो, इनको भी 3 गुणा 9, 27 गुणा 2 कितना हो जाएगा 54, और y² इधर करोगे 3 इंटू 3 तो क्या है 9, 9 इंटू 4, 9 चौके क्या होता है 36, और साथ में क्या है y, ये आ गया।
और प्लस का रह गया 8 इस बार। अब इन सब में देखो 9 कॉमन आता है नहीं आता है, तो आप बोलोगे 9 आता है, 9 का भाग सब में जाता है, मिल जाएगा 3 बार, तो 3y³ और इसमें जाएगा 9 का भाग 6 बार, तो 6y²। इसमें जाएगा 9 का भाग 4 बार, तो 4y²। सॉरी यहाँ पे y तो था, यहाँ से लिया y था, y² नहीं y। और प्लस अब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, तो क्या होगा 9 गुणा इस धनात्मक संख्या की जगह क्या लिख सकता हूँ q और प्लस 8, यानी किस रूप में लिख सकते हैं इसको 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसको या तो 9q उसका घन है उसको 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में देखो दूसरा क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। तीसरा है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक को। ठीक है, अब देखो विषम है डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो b की जगह क्या है 6, डायरेक्ट यही ले लो 6, b बराबर रख दो 6, क्योंकि q + 5 के रूप में आ रहा है इसलिए, तो b बराबर 6 लिख दूंगा, तो a बराबर क्या होता है bq + r होता है, तो a बराबर b की जगह रख दें 6, तो 6q + r। अब r का मान क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए, इस 6 से छोटा होना चाहिए, b का भाग जा रहा है, b भाजक है 6 से छोटा यानी 5 तक आ जाएगा। अब इसमें मान रख दो, देखो a बराबर, अगर मैं r की जगह 0 रखूंगा तो 6q हो जाएगा, अगर मैं r की जगह 1 रखूंगा तो 6q + 1, अगर मैं r की जगह 2 रखूंगा तो 6q + 2, अगर r की जगह मैं 3 रखूंगा तो 6q + 3, r की जगह मैं 4 रखूंगा तो 6q + 4, r की जगह मैं 5 रखूंगा तो 6q + 5, ये संख्याएं होंगी। और इस बार विषम पूर्णांक, ठीक है, तो विषम पूर्णांक है, तो देखो ये पहला वाला कौन सा है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो 6 में जा रहा है इसलिए ये तो है सम। ये दूसरा वाला, इसमें एक शेषफल बच जाता है, इसमें जाने के बाद ये बच जाएगा इसलिए विषम। ये वाला देखो 2 का पूरा पूरा भाग इसमें भी जाता है और +2 है इसमें भी जाता है, तो शेषफल 0, तो ये क्या है सम। और नेक्स्ट वाला है, आगे वाला क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा विषम, क्योंकि इसमें तो पूरा जाता है लेकिन 3 में 2 का भाग दोगे तो एक शेषफल बच जाएगा, तो ये क्या है विषम। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वापस 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो सम होगा, यानी विषम ये नहीं होगा। और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा वापस विषम। ठीक है, तो विषम पूछा है तो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। सम पूछता तो 6q, 6q + 2 और 6q + 4 होता है। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये थोड़ा समझ में टेढ़ा आया होगा तो दोबारा वीडियो को देख लेना। धन्यवाद।